अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, इमरान खान के हवाले से मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखूंगा। इससे पहले मैं ज़रा आपको वाशिंगटन में वाइट हाउस के ऊपर जो फायरिंग का वाक़या हुआ है वो उस पर कुछ चीज़ें डालना चाहूँगा कि वाशिंगटन में वाइट हाउस के ऊपर एक आदमी जाके सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर फायरिंग करता है। उस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप फ्लोरिडा में थे, वाशिंगटन में नहीं थे। वो आदमी फायरिंग करके 2 गार्ड्स को शदीद ज़ख्मी कर देता है और फिर बाद में वो भी ज़ख्मी होकर पकड़ा गया। उसके बारे में पता ये चला है कि उसका नाम रहमानुल्लाह लकनवल है और वो अफ़गानिस्तान से है। और वो अफ़गानिस्तान में जब अमेरिका 2001 से 2021 तक 20 साल वहाँ पे जंग लड़ रहा था तो वो अफ़गानिस्तान की आर्मी में एम्प्लॉय हुआ था। और यह है कि उसको अमेरिका की CIA या अमेरिका की आर्मी और ISI ने ट्रेन किया था और वो तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ रहा था। अब इस वक्त पाकिस्तानी बड़े उछल उछल के अमेरिका को कह रहे हैं कि देखो, हम कहते हैं ना अफ़गानी टेररिस्ट हैं, अफ़गानी टेररिस्ट हैं। तो भाई साहब बेवकूफ़ों, अमेरिका को अच्छी तरह पता है कि ये तालिबान नहीं है। अफ़गानिस्तान पे इस वक्त तालिबान रूल कर रहा है। तालिबान ने साफ कहा है कि हम टेररिज्म में अब कहीं भी नहीं जाएंगे। पहले जब हम टेररिज्म दुनिया में करवाते थे उस वक्त हम पाकिस्तान की ISI के कंट्रोल में थे। अब हम ISI को जानते ही नहीं हैं। तो जो टेररिज्म दुनिया में फैला रहा था उसके कंट्रोल से हम बाहर हो चुके हैं। तो ये बंदा तो तालिबान से 20 साल तक लड़ता रहा है और ट्रेंड बाय ISI। इसको जब 2021 में अफ़गानिस्तान छोड़ा था अमेरिका ने तो एक स्पेशल वीज़ा प्रोग्राम आया था कि वेलकम सपोर्टर्स या वेलकम अलाइज ऐसा करके जो अफ़गानिस्तान में अमेरिका के मफाद के लिए काम करते थे उनको स्पेशल वीज़े पे बाइडेन सरकार लाई थी और पूरी स्क्रूटनी हुई थी। लेकिन सुना यही है कि इसका वीज़ा एक्सटेंड नहीं कर रही थी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ट्रंप ने नेगोशिएशन तालिबान के साथ ट्रंप ने शुरू करवाए थे अपने पहले टर्म में। लेकिन उसको इलेक्शन हरवाया गया 2020 में और फिर जल्दबाजी में बाइडेन सरकार अफ़गानिस्तान से निकल गई। उस जल्दबाजी का ये नतीजा ये निकला क्या जो इनके लिए 20 साल खिदमत करते रहे हामिद करज़ई, अब्दुल्ला, अशरफ गनी, वो सबको रातों रात लावारिस बना दिया। लाखों अफ़गान जो कि ख़ास तौर पर औरतें जो कि अमेरिका के साथ मिल के अफ़गानिस्तान को डेवलप कर रही थी उन सबको ख़तरे में डाल दिया। वो और बात है कि तालिबान ने आके कत्लेआम नहीं किया और ये है कि सबको वहाँ पे ग़ुलामी में रहना पड़ रहा है, लेकिन बिल्कुल रखा। ये बंदा अमेरिका पहुँचता है तो अब ट्रंप ने बार बार कहा है कि बाइडेन की गलत पॉलिसियों से अमेरिका को नुकसान हो रहा है और वक्त साबित कर रहा है। बाइडेन ही की पॉलिसीज़ की वजह से रशिया के साथ जंग यूक्रेन की हुई और जिसका नुकसान पूरा यूरोप अमेरिका भर रहा है। बाइडेन की गलत पॉलिसियों की वजह से रातों रात अफ़गानिस्तान से छोड़ के गए और इतना मिलियंस ऑफ डॉलर का हथियार छोड़ के गए। और कहाँ कहाँ हथियार था, तालिबान तो अभी हमले कर कर के आगे फतह करते हुए आए थे। किस किस के हाथ में वो हथियार चला और इंटरनेशनल मार्केटों में बिका है, क्योंकि वो रीजन जो पाकिस्तान का पश्तून एरिया है और अफ़गानिस्तान वो पाकिस्तान हमेशा से यूज़ करता रहा है इलीगल हथियारों की ट्रेड के लिए, ड्रग्स की ट्रेड के लिए। वो मिलियंस ऑफ डॉलर के हथियार छोड़ के भाग गए। अब ट्रंप कह रहा है कि ऐसे तमाम अफ़गानों को हम भेजेंगे। देखें, मैं समझता हूँ कि ये एक अफ़गान की गलती, एक इंसान की गलती का आप उन लोगों को कम से कम नुकसान ना दें जो अमेरिका में अगर पीसफुली रह रहे हैं। आपको बिल्कुल आप पूरी उन तमाम अफ़गानों की फ़ाइलें चेक करें जो अगर अमेरिका में पीसफुली रह रहा है, अपनी वहाँ पे कल्चर और रिलीजियस आइडेंटिटी को इम्पोज नहीं कर रहा, तो आपके पास पूरा हक़ है कि आप उनको रिपोर्ट करें। लेकिन जो शरीफ हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है और तरीके से रह रहे हैं तो उनको कम से कम रिपोर्ट ना करें, क्योंकि आपको पता है कि वो तालिबान की लिस्टों में वो वांटेड लोग हैं।
इस आदमी के हवाले से पाकिस्तानियों की खुशियों पे पानी फिर गया है और बिल्कुल पाकिस्तानियों को खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एंटी तालिबान था, करंट तालिबान सरकार का आदमी नहीं है और ये एक इंडिविजुअल केस है। इमरान खान साहब के लिए बहुत अजीबोगरीब और बुरी बुरी खबरें ट्विटर के ऊपर इस वक्त फैली हुई हैं कि खुदा ना करे वो इस दुनिया में नहीं है। तो मेरी अपील है आर्मी चीफ साहब से, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से, इदारों से कि प्लीज़ हमें बताएं कि वो कैसे हैं। 22-25 दिन हो गए, ना उनको उनकी बहनों से मिलने दिया जा रहा है, ना वकीलों को मिलने दिया जा रहा है, कुछ पता नहीं है कि वो कैसे है। प्लीज़ आप हमें बताएं कि वो कैसे है। अजीज दोस्तों, इमरान खान के हवाले से ये आप जो सुन रहे थे ये मिशी खान की वीडियो है। ऐसे हज़ारों लोग पाकिस्तान में इस वक्त अडियाला जेल के बाहर मुसलसल डेरा डाल के बैठे हैं। समझ में ये नहीं आता कि अगर इमरान खान जिंदा है तो पाकिस्तान आर्मी भले किसी एक से, अब तो इमरान खान की बहनों ने और जो केपी का सब चीफ मिनिस्टर है उन लोगों ने इस हद तक कह दिया कि आप ठीक है मुलाकात नहीं भी कराते तो एक बार हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिस पे बात करवा दें ताकि हमें यकीन हो जाए कि इमरान खान जिंदा है। तो पाकिस्तान आर्मी खुद चीज़ों को शक में डाल रही है। और जो सुनने में आया है कि अडियाला जेल के बाहर ये जो पीटीआई के हज़ारों कारकुन डेरा डाल के नारे लगा रहे हैं, और पूरा मतलब एक कंट्रोल वहाँ पे हासिल किया हुआ है उनके ऊपर। पाकिस्तान आर्मी और पंजाब पुलिस ने डायरेक्ट फायरिंग की है और ये भी खबरें आई हैं क्योंकि वहाँ से उस पूरे एरिया का इंटरनेट बंद है। और ये भी खबरें आई हैं कि वहाँ पे लाशें पड़ी हुई हैं और चीलें आसमान में भरपूर तरीके से उड़ रही हैं। चीलें बहुत ज़्यादा जब आसमान में होती हैं तो पता चल जाता है कि नीचे इनको गोश्त मांस की बू आती है। तो यह है कि बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है इस वक्त। यकीन माने कि ये जो आप देख रहे हैं ये चीफ मिनिस्टर केपी है। सोचें जब चीफ मिनिस्टर का ये हाल कर रहे हैं, सिटिंग चीफ मिनिस्टर केपी को इस तरह पब्लिकली टॉर्चर कर रहे हैं, तो आप सोचें कि आम पश्तूनों का इस वक्त क्या हाल होगा। और यह है कि एक क़यामत बरपा है और पाकिस्तान की आर्मी के जो टट्टू हैं, मैं बहुत पूरे जलाल के साथ ये बात कह रहा हूं कि अब हमें इमरान को फांसी देनी पड़ेगी। बहुत बड़ा फितना बन चुका है ये नूर वली महसूद से ज्यादा बड़ा फितना है, क्योंकि नूर वली महसूद तो खुला खारिजी दहशतगर्द है। इमरान ने पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोगों को कंफ्यूज कर दिया। पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग, चाहे वो मुसल्लह अफवाज में हो, माशरे में हो, सोसाइटी में हो, नौजवान हमारी नस्ल, आने वाली नस्ल, इसको खराब कर दिया है, कंफ्यूज कर दिया है। इसको पता ही नहीं है कि सच क्या है, झूठ क्या है। ये दज्जाल का इतना बड़ा फितना है, ऐसा झूठ फैलाता है कि पूरी पाकिस्तान की नस्ल खराब करके रख दी। एक प्रोपेगेंडा चल रहा है पागलपने का कि पाकिस्तान अमेरिका की जंग कर रहा है। ये कोई बात नहीं करेगा कि अफगान तालिबान आधा पाकिस्तान क्लेम करते हैं, इसका क्या मतलब है? वो जहन्नुम के कुत्ते भेजते हैं, इसका क्या मतलब है? वो भारतीय मुशरिकों के साथ मिलकर गज़वा हिंद में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे, तो क्या ये अमेरिका की जंग है? तुम लोग पागल हो गए हो क्या? बिल्कुल ही बावले कुत्ते हो गए हो। जब भी पाकिस्तान के खिलाफ जंग होती है, पीटीआई का सोशल मीडिया भारतीय सोशल मीडिया के तौर पर काम करता है। अब हमें पाकिस्तान के अंदर भी गद्दारों को लटकाना पड़ेगा, चाहे मोहसिन दावड़ हो, चाहे अली वजीर हो, चाहे मंजूर खिंजीर हो, चाहे मारंग लांगो हो, चाहे इमरान खान हो, इसकी सोशल मीडिया टीम हो। अब इनको फांसियां दे, जैसे कि ये लाल टोपी। अब आप देख लें कि ये गज़वा हिंद वाले साले ये किस तरह चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। यानी इनकी नज़र में इंसान की कोई कीमत ही नहीं है। इंसान को मार डालो, काट डालो, फेंक डालो, जो इनके नज़रिए से और इनके गलत नज़रिए से, क्योंकि इनके नज़रियात यही हैं कि बस जिहाद करते रहो चारों तरफ, दुनिया में इस्लाम को फैलाना है बस पूरी दुनिया को। जब तक मुसलमान नहीं करेंगे चैन नहीं करेंगे। लेकिन कौन सा इस्लाम भाई साहब, कौन सा इस्लाम?
पहले खुद तो तय कर लो, ये लाल टोपी खुद शियाओं को मुसलमान नहीं मानता, अहमदी वगैरह तो छोड़े, शियाओं को भी ये मुसलमान नहीं मानता, ये बरेलवियों तक को मुसलमान नहीं मानता, गालियां देता है। फिर इमरान खान तो देवबंदी है, तो इमरान खान के जैसे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के भी खिलाफ है। तो यह है कि एक सिचुएशन बहुत ख़राब है। अजीज दोस्तों, मुझे काफ़ी लोगों के मैसेज आए कि हमें ज़रा इमरान खान के बारे में हिस्ट्री बताएं कि इमरान खान कैसा आदमी था, क्या उसकी वो है। तो देखें, इमरान खान एक शाउनिस्ट आदमी था, एक एरोगेंट आदमी था, एक इसकी ईगो आसमान पे बात करती थी, आज से नहीं शुरू से। मुझे मरहूम मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे गुरु तारिक फत्ता साहब, एक बार हम जिनीवा में बैठे थे और एक बर्गर कैफ़े में बैठ के बर्गर खा रहे थे हम, तो उन्होंने मुझे बताया था कि आरिफ, ये इमरान खान है ना, इसका फादर करप्ट आदमी था, सरकारी ऑफिसर था, और इमरान खान का मामू था बर्की, जनरल बर्की, वो जनरल था आर्मी का। जनरल बर्की का बेटा जावेद बर्की पाकिस्तान का कैप्टन रहा है क्रिकेट टीम का। तो तारिक भाई कह रहे थे कि इमरान खान को जब 70s में, अर्ली 69 में या 70 में ये ऑक्सफोर्ड पढ़ने भेजा इसके बाप ने, इसके बाद इसके बाप को भुट्टो ने जब निकाल दिया करप्शन के इल्ज़ाम में सरकार से 72 में शायद, तो इसके पास पैसे नहीं थे आगे बढ़ने के लिए। लंदन में ये अय्याशी की लाइफ गुजार रहा था ऑक्सफोर्ड में, तो ये जिगोलो बन गया था। ये बकौल मेरे मित्र, मेरे गुरु के, कि जिगोलो बन गया था, और बड़ी बड़ी रईस औरतों की पार्टियों में जो लड़के बुलाए जाते थे, वहाँ पे ये फ्रेंच में चिपन दाल कहते हैं, जिगोलो का काम करता था। फिर स्मार्ट था और खूबसूरत आदमी था, स्पोर्ट्समैन था। तो बड़ी बड़ी अमीर औरतें जो यहाँ पे थीं, जो या तो बेवा थीं या बड़े बड़े बुढ़े लॉर्ड्स की यंग बीवियाँ थीं, वो इसके साथ ताल्लुकात बनाने के लिए खूब पैसा खर्च करती थीं। ये क्रिकेट खेलता था। 71 में इंग्लैंड के दौरे पे इसने अपना डेब्यू किया था शायद, या 69-70 में डेब्यू किया था, और शुरू में इतना चला नहीं। 74 में वापस पाकिस्तान इंग्लैंड गई तो फिर 3 टेस्ट मैच खेले, 10 विकेटें ली। इसका राइज शुरू हुआ 1976-77 में, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट का भी राइज था। उस वक्त कराची से ताल्लुक़ रखने वाले, जूनागढ़ से माइग्रेट करके आने वाले मुश्ताक मोहम्मद को कैप्टन बनाया गया न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिसमें जावेद मियादाद ने भी डेब्यू किया था और 500 और कुछ रन बनाए थे 3 टेस्ट की सीरीज़ में। तो उसमें इसने 16 विकेट लिए। फिर वहाँ से पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया गई 76 में, तो इसने 18 विकेटें ली, जिसमें सिडनी टेस्ट में इसने दोनों इनिंग में 6-6 विकेटें ली, और ये वहाँ से सुपरस्टार बन गया। फिर वेस्ट इंडीज़ गई पाकिस्तान की टीम, 5 टेस्ट मैचों में इसने 25 विकेटें ली, और वहाँ से ही नेवर स्टॉप्ड। ही वॉज, आई थिंक मेरी पर्सनल नज़र में, एज ए क्रिकेटर ही इज़ द बेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान हैज़ प्रोड्यूस्ड, एज ए बैट्समैन भी, एज ए बॉलर भी। और जो ये बुढ़ा होता गया, इसकी परफॉर्मेंस और अच्छी होती गई। इसके कैरियर को अगर आप आधा आधा करें ना, तो कैरियर के आखिरी आधे हिस्से में इसने शायद 88 टेस्ट खेले हैं, तो 44 आखिरी जो टेस्ट मैच हैं उसमें इसकी बैटिंग एवरेज 50 से ज़्यादा थी, और इसकी बॉलिंग एवरेज 20 थी। दैट इज़ अनबिलीवेबल फिगर्स। तो बहरहाल ये क्रिकेट में बहुत तेज था, लेकिन एरोगेंस इसका। 81 में जब पाकिस्तान की टीम ने 80 में मियादाद को कैप्टन बनाया, जब पाकिस्तान की टीम इंडिया से हार के आई 6 टेस्ट की सीरीज़, तो आसिफ इकबाल को रिटायर कर दिया गया, और मियादाद 21-22 साल का था उस वक्त, उसको कैप्टन बनाया। जो इसके कज़न माजिद खान को, ज़हीर अब्बास को पसंद नहीं आया, ठीक है, और वो समझते थे कि ये सब सीनियर हैं, उनका राइट बनता है। तो 2-3 सीरीज़ हुई, मियादाद की टीम गई ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में 2-0 से शायद सीरीज़ हार गया पाकिस्तान। तो वहाँ से वापस आके पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स ने बगावत कर दी। पहले 11 में से 10 प्लेयर ने बगावत कर दी कि हम मियादाद के साथ नहीं खेलेंगे।
फिर बाद में मोहसिन खान और इकबाल कासिम और वसीम राजा ने ज्वाइन कर ली टीम, लेकिन मेन जो प्लेयर थे माजिद खान, इमरान खान, जहीर अब्बास, सरफराज नवाज वगैरह, उन्होंने कहा हम नहीं खेलेंगे मियांदाद के साथ। श्रीलंका पाकिस्तान आई, नई नई श्रीलंका को टेस्ट स्टेटस मिला था, तो पाकिस्तान के बोर्ड का चेयरमैन था नूर खान, जनरल नूर खान। जनरल नूर खान याह्या खान के ज़माने में शायद या अयूब खान के ज़माने में पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी रहा है। ये ओनली आर्मी चीफ फ्रॉम बलूचिस्तान, ये हज़ारा का था, ये बलोच नहीं था, हज़ारे भी था लेकिन बलूचिस्तान से था। प्रिंसिपल आदमी था और काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन के मामले में स्ट्रॉन्ग था। इसने कहा कि मैं तुम लोगों की बकवास नहीं सुनता, मैं तो जावेद मियांदाद को ही कैप्टन रखूँगा। पहला टेस्ट जावेद मियांदाद ने श्रीलंका के खिलाफ जीत लिया। नई टीम आई थी, उसमें सलीम मलिक को डेब्यू कराया था और काफ़ी नए प्लेयर आए थे, सलीम, यूसुफ और ये वो। दूसरा टेस्ट ड्रॉ होता है और फिर दूसरे टेस्ट के बाद जावेद मियांदाद ने वॉलंटरीली कहा कि मैं रिज़ाइन करने को तैयार हूँ, मैं जो भी कैप्टन है होगा इसके साथ खेलूँगा। तो फिर तीसरे टेस्ट में ये सब वापस आ गए और उस तीसरे टेस्ट में इमरान खान ने पहली इनिंग में 8 विकेट लिए, दूसरी इनिंग में 6 विकेट लिए, मैच में 14 विकेट लिए। उस मैच में जहीर अब्बास ने सेंचुरी मारी थी और पाकिस्तान ने इनिंग से हराया था शायद श्रीलंका को। और फिर पाकिस्तान बोर्ड ने 1982 की सीरीज़ जो इंग्लैंड के खिलाफ होनी थी उसके लिए इमरान खान को कैप्टन नॉमिनेट किया। इमरान खान ने उस सीरीज़ में 3 टेस्ट मैचों में 22 विकेटें ली और 200 से ज़्यादा रन बनाए। ही वॉज परहैप्स बेस्ट बैट्समैन एंड बेस्ट बॉलर ऑफ द सीरीज़। पाकिस्तान वो सीरीज़ 2-1 से हार गया था और फिर इमरान खान ही कैप्टन रहा। लेकिन इमरान खान चूज़ करता था। मैंने अपनी मैं क्रिकेट को 50 साल से फॉलो कर रहा हूँ, 75 से, और रिलीजियसली फॉलो करता हूँ, ख़ास तौर पर टेस्ट क्रिकेट को। मैंने कोई ऐसा आदमी नहीं देखा जो चूज़ करता था कि मैं कौन सी सीरीज़ खेलूँगा और कौन सी सीरीज़ नहीं खेलूँगा। न्यूजीलैंड आ रही है, मैं नहीं खेल रहा। बड़ी टीमों के साथ खेलता था। तो जब भी ये नहीं खेलता था तो मियांदाद को कैप्टन बनाया जाता था। जब ये कहता था अगली सीरीज में खेल रहा हूं तो मियांदाद वाइस कैप्टन और ये कैप्टन बन जाता था। दिस इज लिमिट ऑफ एरोगेंस। तो इमरान खान एक अय्याश आदमी भी शुरू से रहा है। इसके ऊपर आरोप थे कि ये ड्रग्स भी बहुत लेता है, सब कुछ है, बेईमानी बहुत करता था। इसने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि मैं ससेक्स के लिए खेलता था, इंग्लैंड की काउंटी। तो ससेक्स में एक मैच के दौरान, उस वक्त आपको पता है कि ड्रिंक की बोतल होती थी ना, उसका कैप वो वाला होता था स्टील का, जिसके कोने कोने होते थे। तो कहता है कि ड्रिंक के ब्रेक में मैं बोतल के ढक्कन से बॉल को खुरचता था ताकि बॉल स्विंग करे। ये खुद इसकी ऑटोबायोग्राफी में था। तो पाकिस्तान की बॉल टेम्परिंग का जो पाकिस्तान पे आरोप शुरू हुआ है वो मेनली इमरान खान के दौर से ही हुआ है। इसी ने रिवर्स स्विंग और ये सब चीज़ें, सरफराज नवाज और इसने वसीम अकरम और बकार यूनुस को ट्रेन किया। तो एक बेईमान की हद तक भी था। बिलीव मी, बेस्ट क्रिकेटर था लेकिन वर्स्ट ह्यूमन बीइंग, वर्स्ट जेंटलमैन था ये, ठीक है, जेंटलमैन तो नहीं था। फिर ये 92 तक इस तरह चलता रहा कि मियांदाद ये कैप्टन चलते रहे। 92 का वर्ल्ड कप हुआ। इसने एक बार बीच में रिटायरमेंट का ऐलान किया था, लेकिन ज़ियाउल हक उस वक्त पाकिस्तान में लेट 80s में मरने से पहले ज़ियाउल हक ने इसको कन्विंस किया कि नहीं तुम वापस आ जाओ। तो ये वापस आया था। 92 में जब वर्ल्ड कप के बाद ये रिटायर होता है तो बजाय इसके कि अब तुमने जावेद मियांदाद का लगातार बलात्कार किया है तो अब जावेद मियांदाद को परमानेंट कैप्टनसी मिलनी चाहिए, तो इसने स्टेटमेंट दिया कि जावेद मियांदाद के बजाय वसीम अकरम को कैप्टन बनाया जाए। हालांकि जावेद मियांदाद की क्रिकेट अभी बाकी थी, बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा था। ये इस किस्म का आदमी था। फिर इसका पॉलिटिकल, ये जनरल हमीद गुल के हाथे चढ़ गया, जो गज़वा-ए हिंद का चैंपियन, अफगान वार का चैंपियन, ISI का DG, वो इसको पॉलिटिक्स में लाया जमात इस्लामी के कंधे पे सवार करके। तो इसने 90s में आके तहरीक इंसाफ बनाई और उसके लिए शादी
करना उस वक्त ज़रूरी हो गया था, क्योंकि उसके स्कैंडल्स की भरमार थी कि रोज़ नई लड़की के साथ इसका स्कैंडल आता था, अमेरिकन लड़कियों के साथ। जैसे सीता वाइट जो अमेरिकन लेडी थी, इसके साथ इसकी बच्ची भी है टेरियन वाइट, जिसको ये अपना नहीं रहा। मतलब आप कम से कम बेशर्मी की इंतहा है कि एक आपकी बेटी है उसको अपनाएं। तो इवन कैलिफोर्नियन कोर्ट्स ने उसको इमरान खान की बेटी डिक्लेयर किया था, तो इसको वो अपना नहीं रहा। इसके स्कैंडल थे, इसने शादी की जमाइमा से, और बकौल तारिक फतेह भाई के जमाइमा की माँ से इसकी अच्छी दोस्ती थी और ये था वो था। तो जमाइमा से शादी की, जमाइमा बेचारी पाकिस्तान मूव हो गई, एशियन ड्रेस पहनने लगी, हालांकि वो रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। लेकिन नतीजा ये निकला कि इमरान खान के साथ किसी का गुजारा नहीं हो सकता। तो वो फिर 2 बेटों के बाद डिवोर्स लेके वापस चली गई इंग्लैंड। अच्छे माहौल में डिवोर्स हुई उनकी, कोई झगड़े फसाद नहीं हुए, और आज तक जमाइमा उसको सपोर्ट करती है। फिर इसकी पॉलिटिक्स चलती रही, अकेला एक सीट जीतता था अपनी 97 के इलेक्शन, फिर मुशर्रफ के दौर में 2002 के इलेक्शन, फिर 2007 के इलेक्शन, 2012 से पहले जनरल शुजा पाशा आर्मी ISI के चीफ ने इसको भरपूर तरीके से लॉन्च किया, ख़ासतौर पे पंजाब में और KP में। तो 2013 में जब इलेक्शन थे तो उसमें इसको पूरा रगड़ा दिया था कि तुम प्राइम मिनिस्टर बनोगे, लेकिन डिज़ाइन कुछ और थी कि अभी ये ट्रेंड नहीं था, तो इसको खाली KP में जितवाया और बाकी जगह पे नवाज शरीफ को जितवाया। आजमाया हुआ बंदा है, ठीक है। तो ये गुस्से में आ गया, इसने 240 दिन का धरना दिया। उस धरने के दौरान एक जर्नलिस्ट इससे इंटरव्यू करने आई, रहम खान, उससे चक्कर शुरू हो गया और फिर उसके साथ शादी कर ली धरने के दौरान। 6-7 महीने में शायद डिवोर्स हो गई। रहम खान ने किताब लिखी जिसमें इसके ऊपर बड़े खतरनाक आरोप लगाए कि ये गे है और फलां नाम दिए थे कि इनके साथ इसके ताल्लुकात हैं। और इंग्लैंड में किताब छापने का मतलब ये है कि अगर आपके पास प्रूफ नहीं है ना, तो आपके ऊपर केस बड़ा ख़तरनाक बन सकता है। मुझे याद है ओवन बेनेट जोन्स एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है, जिसकी अभी पिछले दिनों एक बहुत बड़ी खबर ने हंगामा मचा दिया था। मैं उससे मिला 2016 में, जब MQM के ख़िलाफ़ आखिरी ऑपरेशन शुरू हुआ। तो ये किंग्स क्रॉस स्टेशन पे इसने मुझे कहा कि आ जाना, कैफ़े में बैठेंगे। हम कैफ़े में बैठे, इसने कहा बताओ। मैंने इसको बताया आर्मी के बारे में कि ये देखो इस तरह कर रहे हैं, ये वो। कहता है प्रूफ। मैंने कहा प्रूफ मेरे पास कहाँ से आएंगे? तो उसने कहा नहीं, फिर कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा अच्छा मैं किताब लिखूं? कहता है किताब लिखोगे ना तो जेल में जाओगे अगर प्रूफ नहीं है तो रहम खान ने प्रूफ होंगे तभी तो किताब लिखी, और इमरान खान ने कोई केस नहीं किया इसके ऊपर। हालांकि उसके बाद इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बना था, पूरी सरकार उसके पास थी, वो चाहता तो केस कर सकता था। लेकिन रहम खान उसकी 6-7 महीने बीवी रही है, उसके ऊपर ड्रग्स के आरोप आप लगाती है, उसके ऊपर गे होने के आरोप लगाती है, तो कुछ तो प्रूफ होंगे उसके पास। फिर ये प्राइम मिनिस्टर बन ही नहीं रहा था, तो आखिर इसको पिंकी पीरनी फकीरनी के चक्कर में डाला गया कि तुम उसके पास जाओ, उसके पास ऐसे जिन्नात हैं जो तुम्हारा काम कर देंगे। तो ये मिलने जाता था। वो बेचारी, वो उसका शौहर था, खावर माने का बेचारा तो नहीं था, कुत्ते का बच्चा था वो भी। वो दलालों की तरह बाहर बैठता था और इमरान खान अंदर से कुंडी लगा के दरवाजे में इसके साथ बैठता था। उसने इमरान खान को पट्टी ये पढ़ाई कि तुम अगर मेरे से शादी कर लोगे ना तो तुम प्राइम मिनिस्टर बनोगे। मुझे प्रॉफिट मोहम्मद ख्वाब में आके ये बता के गए। फिर इमरान खान ने उसके साथ शादी की, और सुना यही है कि अभी डिवोर्स भी नहीं हुई थी, और उसका केस भी अभी चलाया है आर्मी ने। और यूं 4 साल ये आर्मी के कंधे पे सवार चलता रहा। इसके बाद इसके दिमाग में खन्नास भरा कि नहीं, अब मैं पावरफुल हूँ, मैं इस वक्त कराची में मेरी सारी सीटें, KP में मेरी सारी सीटें, पंजाब में मेरा वोट बैंक, और था इसका वोट बैंक, अभी भी है, तो मैं पाकिस्तान का सबसे पावरफुल आदमी, ये बाजवा थोड़ी है। तो आर्मी तो किसी के बाप की नहीं ना।
तो जब इसने कंट्रोल करने की कोशिश की, जैसे भुट्टो ने कंट्रोल करने की कोशिश की थी, जैसे नवाज शरीफ ने कंट्रोल, तो जलील करके उसको निकाला और अब जेल में है। अब पता नहीं जिंदा है कि मर गया, लेकिन दिस इज द स्टोरी ऑफ इमरान खान। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।